हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर मानव जन्म यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड सेगमेंट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें भी 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे लघु उत्तरी वाले, जो 2 अंक वाले होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है और ये जो 4 क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे 2021 की परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन इन 4 क्वेश्चन में जरूर होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 चित्र पूछे गए हैं और 2 चित्र पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्रजन नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो इसके पहले वाला जो अति लघु उत्तरीय है और बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर के बताए जा चुके हैं, इस वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुक्रजन नलिका, जैसा कि हमने बताया था, शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं और सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजन कोशिकाओं से स्पर्म का निर्माण होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, उसको जो है पोषण देने का काम करती हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों लोग। जैसे मान लीजिए कोई ये नली है, ये एक नली है या कोई एक पाइप है, इसको ऐसे यहाँ से कट किया जाए इस तरीके से, और ऐसे सामने जैसी ये उंगली है इसको यहाँ से कट किया जाए और कटी हुई संरचना का जो अध्ययन किया जाए जो बीच में होगा वो होता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो जो शुक्रजन नलिका होती है ये कहाँ होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो शुक्रजन नलिका होती है ये वृषण में होती है। कहाँ होती है, वृषण में होती है। और वृषण कहाँ होता है, उदर गुहा के, यानी नर मानव के उदर गुहा के नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बताएंगे शुक्रजन नलिका का अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा बॉक्स टाइप में बना लेते हैं जिससे हमें फिगर बनाने में आसानी हो। ये हमारा एक छोटा सा बॉक्स हो गया। ठीक है, और ये बॉक्स आप लोगों को एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, बाद में इसको इरेज कर देना है। सेंटर में हम शुक्रजन नलिका को दिखाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसे दिखाना बहुत जरूरी है। ये है शुक्रजन नलिका और ये 2 लेयर की होती है, इसलिए हम इसमें 2 लेयर दिखाएंगे। ये 2 लेयर हो गए। बाकी और भी शुक्रजन नलिकाएं बहुत सारी होती हैं, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। नलिकाएं हम दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको आपको समझना है कि किस तरीके से ये कोशिकाएं होती हैं। ये 2 लेयर की होती हैं और इनके नीचे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को शुक्रजन कोशिका कहा जाता है। इन्हीं कोशिकाओं क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका इनको कहा जाता है। बीच में कुछ सेल्स इस तरह से होती हैं, ऊपर चौड़ी नीचे हल्की पतली होती हैं, इस तरीके से। इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं इनको कहा जाता है। इसमें कम से कम आपको 4-5 नाम याद रखने हैं। इनको क्या कहा जाता है, शुक्रजन कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिकाएं, ये शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं। इसी तरीके से सब में होती हैं। ये भी 2 लेयर की होगी, ये भी 2 लेयर की होगी, ये भी 2 लेयर की होगी। सारी जो है ये शुक्रजन नलिकाएं ही हैं। ये भी 2 लेयर की होगी। इस तरीके से इन सब में भी कोशिकाएं पाई जाएंगी। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि बनाना किस तरीके से है, जिसमें आपको आसानी हो याद करने में कि किस तरह से बनेगा ये फिगर, है ना। ये आपको बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। इसमें भी शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजन कोशिकाएं शुक्रजन नलिका में होती हैं, जहां से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस तरीके से पहले गोल गोल इनकी संरचना बनेगी।
जिन्हें प्राथमिक शुक्राणु कहा जाता है। इनको जो है प्राथमिक शुक्राणु कहा जाता है, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं। प्राथमिक शुक्राणु, इनको प्राथमिक शुक्राणु कहते हैं। और यहीं से ही शुक्राणुओं का जो है निर्माण होता है, इसी से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, है ना। शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पर होता है। ये कौन सी, ये एक नली है, पाइप जैसी संरचना होती है, इसे बोलते हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रुधिर वाहिनियां होती हैं। यहाँ पे रुधिर वाहिनियां होती थी। इतने इतने कम से कम आपको नाम याद रखने, 1 2 3 4 5, इतने नाम कम से कम आप सभी को याद रखने हैं। तो शुक्रजन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सर्टोली कोशिकाएं होती हैं शुक्रजन नलिका के अंदर, इनका काम क्या होता है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं ये, ठीक है। बाद में हम इसको इरेज कर देंगे, जिससे हमारा फिगर जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, है ना। इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। ये आउटलाइन इसलिए बनाना जरूरी क्योंकि हमारा जो फिगर है वो कहीं इधर उधर न जाए, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से इतने कम से कम 5 नाम आपको याद रखने हैं। ये शुक्रजन नलिका है। शुक्रजन नलिका में सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजन नलिका के अंदर प्राथमिक शुक्राणुओं से रुधिर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये क्या है, शुक्राणु है। शुक्राणु जिसे स्पर्म कहा जाता है, और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान बनती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जब हो जाता है तब इसका निर्माण होता है। तो आई होप आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। शुक्रजन नलिका कहाँ होती है, वृषण के अंदर होती है। शुक्रजन नलिका का ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि जो नर मानव होता है उसमें जो वृषण होता है ये उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। हमारा जो शरीर का तापमान होता है उससे जहां पर निर्माण होता है शुक्राणुओं का, उसका जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये कम क्यों होता है, अगर ये उदर गुहा के अंदर होगा तो जो डिग्री सेल्सियस यानी जो तापमान होगा 2 से 3 ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो मर जाएंगे, यानी उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, ये उदर गुहा के बाहर होते हैं और इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होने के पश्चात इनकी मृत्यु नहीं होती है। और ये इनकी जो लाइफ है, जो स्पर्म्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। यही कारण है कि जो नर मानव होता है उसमें वृषण जो है उदर गुहा के बाहर होता है। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फिर से देखना, है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। मानव अंडाणु, अब यहाँ पे समझना है अंडाणु। अंडाणु क्या है, मादा का जो युग्मक है उसे अंडाणु कहते हैं, यानी जिसे एग कहा जाता है। ये किस तरीके से होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके केंद्रक होता है, और उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसके अंदर यॉर्क मेम्ब्रेन यानी पीतक कला भरा होता है, और इसके ऊपर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन सभी कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से कोरोना रेडिएटा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको समझना है आप सभी को इस तरीके से। इनको चाहो तो आप लोग थोड़ा सा कोशिकाएं और पास पास बना सकते हो।
हम इसलिए दूर कर रहे हैं थोड़ा टाइम आप लोगों का ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप लोगों को समझ में आ जाए बनाना क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। यहां पर द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है, इसे बोलते हैं पीतक कला, यानी कि यॉक मेम्ब्रेन। पीतक का मतलब होता है यॉक, ये मेम्ब्रेन हो गया, यॉक मेम्ब्रेन है। यॉक मेम्ब्रेन को जो दूसरा लेयर, ये पहला लेयर है जिसे कोरोना रेडियाटा कहते हैं। कोरोना रेडियाटा इसको कहा जाता है, कोरोना रेडियाटा बाहर वाली लेयर को। और यहीं पर जो है स्पर्म आता है और इसको जो है गलाता है किसके माध्यम से, एक्रोसोम के माध्यम से। हमने बताया था उसमें एक्रोसोम के माध्यम से हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है जो इसको जो है गला देता है। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है, ये जो लेयर होती है इसे पीतक कला कहते हैं। और ये जो पीतक कला होता है इसका दूसरा नाम भी है, एक मिनट, इसका दूसरा नाम हमने बताया था आपको, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा इसका नाम है। बाहर वाली लेयर का नाम है कोरोना रेडियाटा और उसके अंदर वाले लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। इसमें क्या होता है, यॉक मेम्ब्रेन, यॉक भरा होता है इसमें। उसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य जो भरा होता है और सेंटर में होता है क्या, न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। इसका जो निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है। और यह कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि एन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर होता है। आई होप आप लोगों को ये फिगर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वृषण तथा अंडाशय के दो दो प्रमुख कार्य बताइए। दो दो प्रमुख कार्य बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वृषण। वृषण कहाँ होता है, नर मानव के उदर गुहा के नीचे होता है। तो इसका निर्माण क्या होता है, इसमें शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजन नलिका के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये पहला कार्य है किसका, वृषण का। दूसरा कार्य है कि वृषण की लीडिक कोशिकाओं यानी अंतराली कोशिकाओं में उपस्थित जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा स्पर्म यानी शुक्राणुओं के बनने को प्रेरित करता है, यानी शुक्राणु के उत्पादन को प्रेरित करता है। तो पहला कार्य हमने क्या बताया, शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा कार्य है कि लीडिक कोशिकाओं में उपस्थित जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं तथा शुक्राणु के उत्पादन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है अंडाशय। अंडाशय के दो कार्य बताना है। तो अंडाशय क्या है, ये मानव मानव मादा के अंदर यानी कि मादा मानव के अंदर होता है और अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, यानी अंडाणु जनन के द्वारा अंडाशय का निर्माण होता है तथा अंडाशय से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है तथा अंडोत्सर्ग को यानी अंडाणु के निकलने को, बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।